Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a uniform square plate of mass small m is supported as shown. If the cable suddenly breaks, determine just after that moment a angular acceleration of the plate. तो हमें एक फिगर में प्लेट गिवन है, स्क्वायर प्लेट जिसका मास है स्मॉल एम, उसको दो जगह से कनेक्टेड है, ए पॉइंट से एंड बी पॉइंट से। बी पॉइंट से एक रस्सी के साथ उसको बांधा हुआ है एक कॉर्नर को। अब फाइंड क्या करना है कि जब ये रस्सी वाला भाग है वो टूट जाए, अचानक से यहाँ से टूट जाए, तो ये जो स्क्वायर प्लेट होगी वो क्या करेगी, इस पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ऐसे तो हमें बताने कि उसका अल्फा क्या होगा जस्ट आफ्टर द ब्रेकिंग द थ्रेड, यानी कि ये जो बी पॉइंट के साथ रस्सी बंधी हुई थी उसको तोड़ने पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो मैं क्वेश्चन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट वो होगा, पहला तो होगा टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क का दोनों फॉर्मूला तो हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर टाइम्स फोर्स, एंड जो उसका दूसरा फॉर्मूला होता है आई टाइम्स अल्फा। एंड जो सेकंड कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो हो गए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो कि क्या गिवन है, रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ रखा होगा, आई इज इक्वल टू आई मान लो प्राइम प्लस मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पर आई क्या है, आई है किसी भी अननोन एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी हो, वो इज इक्वल टू आई प्राइम क्या है, हमें नॉन एक्सिस जो कि ये एक्सिस अननोन है उसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जो हमको जो एक्सिस गिवन है वो फॉर एग्जांपल ए बी एक्सिस है, एंड जो हमें फाइंड करनी है वो एक्सिस है फॉर एग्जांपल सी डी एक्सिस। तो ये जो ए बी एक्सिस है एंड जो ये सी डी एक्सिस है वो एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। तो ये आई प्राइम है, आई प्राइम को किसके अकॉर्डिंग है, आई प्राइम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस जो कि नोन होनी चाहिए, प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, ये सी डी एंड ए बी एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम दोनों का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। देखो अब क्या होगा कि जैसे ही ये जो स्क्वायर है ये रस्सी से टूट जाएगा, मान लो कि ये वाला पार्ट था वो टूट गया, तो तब क्या होगा, तो हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसका जियोमेट्रिक सेंटर पर, यानी कि यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, तो नीचे की ओर लगता है उसका वेट जितना, एम जी जितना। एंड ये जो सेंटर है, यानी कि सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं ना आप, तो क्योंकि सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास दोनों सेम ही पॉइंट पर है। तो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट ए से कितना दूर है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेट से एल प्राइम जितना दूर था, एल प्राइम हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि ये जो पार्ट है सेंटर वो एल बाई टू पे लाई कर रहा होगा। देखो मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये सेंटर वाला पार्ट है ये, एंड ये वो यहाँ से उसका डिस्टेंस होगा वो एल बाई टू होगा, एंड यहाँ से उसका डिस्टेंस होगा वो भी एल बाई टू होगा। तो पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके हम एल प्राइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एल प्राइम जो कि है ए पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। ठीक है, तो वो क्या आएगा, तो मुझे एल प्राइम कैसे मिलेगा, एल प्राइम इज इक्वल टू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, एल बाई स्क्वायर रूट 2। तो मुझे एल प्राइम की वैल्यू मिल गई कि पॉइंट ओ से जो सेंटर ऑफ मास था उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया। तो इस पॉइंट पर अब देखो फोर्स लग रहा है, एंड एक पॉइंट जो ए पॉइंट है वो कनेक्टेड है, यानी कि इस पर इवेंचुअली टॉर्क लगने वाला है। तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास पे कितना लगेगा, तो हम ये वाले फॉर्मूला से बता सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ, यानी कि जो फोर्स लग रहा है एंड जिसके अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना हो उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये एल प्राइम, हमारा केस में एल प्राइम है ना। टॉर्क टॉर्क लग रहा है यानी कि जो फोर्स है, ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की ओर लग रहा है, एंड ए पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, ग्रीन वाला पॉइंट आपको शायद दिख नहीं रहा, तो मैं पर रेड रेड पॉइंट से डिनोट करता हूँ, ये वाला पॉइंट। तो जो फोर्स है एंड जो हमें जिसके अबाउट टॉर्क निकलना है
उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये रेड वाला डिस्टेंस कितना है होगा, वो होगा एल प्राइम, जो कि हमें गिवन है। तो हम टॉर्क फाइंड करते हैं पहले। देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ। आर परपेंडिकुलर यानी कि एल प्राइम, एफ यानी कि एम जी। एल प्राइम की वैल्यू क्या मिली, एल बाई स्क्वायर रूट टू टाइम्स एम जी। नाउ अगेन, ये जो पूरी की पूरी स्क्वायर की प्लेट है वो इस डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वाला इक्वेशन भी इसमें पुट कर सकते हैं, आई अल्फा वाला। ठीक है, तो मैं टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा, इन दोनों को बाद में कंपेयर कर लूंगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क को हम आई अल्फा की ओर से भी लिख सकते हैं। तो आई क्या है, आई आई है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो देखो ये जो प्लेट है ना वो अपनी एक्सिस पे नहीं घूम रही है, वो एक कॉर्नर पे घूम रही है। तो अगर एक्सिस पे घूम रही होती तो हमें उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता थी, एम एल स्क्वायर बाई 6। ठीक है, ये याद होनी चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉइंट टू रिमेंबर। तो जैसे भी हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, उन सभी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होनी चाहिए, कहीं भी काम आ सकती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ दैट स्क्वायर प्लेट टाइम्स उसका जो लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ऐसे डिनोट किया जाता है। अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है वो पॉइंट ए के अराउंड फाइंड करनी है, यानी कि जो पॉइंट ए से एक्सिस पास कर रही होगी, जो कि सेंटर ऑफ मास के पैरेलल होगी। मान लो कि ये मैं ब्लू वाले से डिनोट करता हूँ, आपके जो स्क्रीन की अंदर की तरफ ये दोनों एक्सिस जाएगी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस एंड ए पॉइंट से अंदर जाने वाली एक्सिस, इस तरह से दोनों पैरेलल होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज करने वाला है, तो वो इसलिए, ठीक है ना, इस वजह से, क्योंकि हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, नॉट अबाउट सीएम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अब इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए। तो वो कैसे, हम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज करके, तो आई क्या होगी, आई सी एम प्लस एम टेन। अब सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, जो कि एल प्राइम का स्क्वायर, ऐसे, एंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो यहाँ से आईसीएम क्या था, आईसीएम हमें पता है एम एल स्क्वायर बाई 6 एम। एल प्राइम की वैल्यू क्या थी, एल प्राइम की वैल्यू थी एल बाई रूट टू। अब यहाँ पर स्क्वायर होगा तो क्या मिलेगा हमें, एल स्क्वायर बाई 2 अल्फा। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 2/3 एम एल स्क्वायर अल्फा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ, दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, कंपेयर 1 एंड 2। क्या मिलेगा हमें, पहला इक्वेशन क्या था, एल बाई रूट टू इंटू एम जी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम जी। एंड दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, 2/3 एम एल स्क्वायर अल्फा, 2/3 एम एल स्क्वायर अल्फा। देखो यहाँ पर हमने कैपिटल एम लिखा है, यहाँ पर स्मॉल एम लिखा हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर कैपिटल एम भी लिख सकते हो, और कुछ नहीं। ठीक है, हमें जो मास गिवन है वो स्मॉल एम में है, तो यहाँ पर सभी स्मॉल एम भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल एम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सभी को एक ही मास में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर भी स्मॉल एम है वहां पर, सॉरी कैपिटल एम है जहाँ, वहां पर स्मॉल एम ले लेता हूँ। यहाँ पर स्मॉल एम आएगा, तो सारे फॉर्मूले में हमारे पास स्मॉल एम आएगा। ठीक है, मास की जो वैल्यू है वो स्क्वायर की प्लेट और कुछ नहीं, तो यहाँ से कैंसिल भी, वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या मिली, देखो एल से एल कैंसिल हो गया, तो अल्फा कैन बी गिवन बाय ए थ्री ऊपर जाएगा, एंड और क्या बचेगा, जी आएगा। ठीक है, ये जी है, 9 नहीं है, अपॉन 2√2 × एल। ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू मिल गई 3। ये जो जी को है ना, मैं अलग पेन से दिखाता हूँ इसलिए आपको ऐसे। ठीक है, ये 3 जी है, 3 जी। ओके, 3 जी बाई 2√2 एल।
So the final answer of the question is that the acceleration, angular acceleration is equal to 3g by 2 root 2 L radian per second square. I hope you understood it well. Best of luck.